तो ये क्रिस्पी और मज़ेदार स्नैक्स जिसमें ना तो ज़्यादा ऑयल का ख़र्चा है, ना महंगा चिकन और ना ही ढेर सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल है। कम बजट में सिर्फ आलू से बने ये न्यू स्टाइल स्नैक्स जो इफ्तारी में आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा दें और जिसे खाकर रोज़ेदारों के दिल खुश हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मिनटों में बन जाने वाले बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बर्तन के अंदर तकरीबन 3 कप के बराबर मैदे को अच्छी तरह से छलनी की मदद से छान लेंगे। और ये जो स्नैक्स की रेसिपी है मैं तकरीबन 3 कप मैदे से बना रही हूँ। अगर आपको स्नैक्स कम या ज़्यादा बनाने हैं तो आप मैदे के साथ साथ बाकी के इंग्रेडिएंट्स की मिकदार को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कप मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छलनी की मदद से छान लिया है। इसके बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लेंगे और इसके अलावा 1/4 कप के करीब इसमें बनास्पति घी भी शामिल कर लेंगे। अब मैदे के अंदर घी और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर घी को हमने मैदे के अंदर इतनी अच्छी तरह से तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि आटे के अंदर इस तरह के क्रम्स से ना बन जाए। तो यहाँ पर घी बहुत अच्छी तरह से आटे के अंदर मिक्स हो चुका है। अब मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी का छींटा लगाना है और पानी को आटे के साथ अच्छी तरह से पहले मिक्स करना है। यहाँ पर पानी को हमने एकदम से आटे के अंदर ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे और इस तरह से बर्तन के अंदर सारे आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम आटे को अच्छी तरह से नीट करते हुए 1 से 2 मुक्के लगाएंगे और नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त रखेंगे। तो आटे को अच्छी तरह से नीट करते हुए यहाँ पर इसके ऊपर हम कवर रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर स्नैक्स के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं जिसके लिए तकरीबन 5 से 6 अदद उबले हुए मीडियम साइज़ के आलू एक बर्तन में ऐड कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर मैशर की मदद से आलू को अच्छी तरह से पहले मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप फोर्क से भी ये सारे आलू अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे जिसमें तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच सबसे पहले इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अब कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे तकरीबन 1/3 कप के बराबर। और इस रेसिपी के अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करने से क्या होगा कि आलू की ये जो स्टफिंग है इसकी बाइंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि स्नैक्स को ऑयल में फ्राई करते हुए ये बाहर नहीं आएगी। अब यहाँ पर एक फोर्क की मदद से आलू के अंदर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, साथ इसके अंदर मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब लास्ट में इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी इसमें शामिल कर लेंगे। ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अब ये जो लास्ट में इसके अंदर हमने इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं इसे भी दोबारा से आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए एक बहुत ही अच्छी और स्मूथ सी फिलिंग तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर आटे को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट में आटा भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। आटे को बाउल में से उठाकर किचन काउंटर पर रख देंगे। तो आटे को किचन काउंटर पर अच्छे से रोल करते हुए इसे 2 पार्ट में हम किसी नाइफ या कटर की मदद से डिवाइड कर लेंगे। आटे को यहाँ पर 2 हिस्सों में कट कर लेने के बाद इसके हम बराबर साइज़ के इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर आटे के बराबर साइज़ के पेड़े बना लेने के बाद अब हमने क्या करना है कि किचन काउंटर पर एक पेड़ा उठाएंगे और रोलिंग पिन की मदद से इसे अच्छी तरह से बेलना शुरू करेंगे। अब आटे की इस रोटी को हमने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, बस इसकी थिकनेस एक आम रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी को मैंने अच्छे से एक बड़े साइज़ में बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है एक आम रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसे साइड पर कर लेंगे और दूसरा जो पेड़ा है इसे भी सेम इसी तरीके से बेल लेंगे। और जिस तरह से पहली वाली रोटी हमने बेली है सेम इसी तरीके से बड़े साइज़ में हमने इसे भी बेल लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम इसी तरीके से रोटी को हमने बेल लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी थोड़े थोड़े से फासले पर रोटी के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और हाथ की मदद से पूरी रोटी के ऊपर आलू की इस फिलिंग को अच्छी तरह से फैला देंगे, अच्छी तरह से इसे प्रेस कर देंगे।
तो यहाँ पर डो के ऊपर आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से प्रेस कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, जो पहली वाली रोटी हमने फोल्ड करके रखी थी, इसको भी आलू की स्टफिंग के ऊपर इस तरीके से फैला देंगे और चारों तरफ से इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि आलू की ये जो स्टफिंग है आटे के अंदर से बाहर ना निकले। तो यहाँ पर दोनों रोटियों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर लेने के बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह से एक पिज़्ज़ा कटर लेंगे और डो को तकरीबन 1-1 इंच के फासले से लेयर्स में कट करते जाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप डो को नाइफ की मदद से भी 1-1 इंच के बराबर लेयर्स में कट कर सकते हैं। अब डो के सारे लेयर्स इस तरीके से कट कर लेने के बाद अब हमने इसे सेंटर में से भी हाफ करना है ताकि स्नैक्स की लंबाई भी कम हो जाए और छोटे छोटे से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर डो की एक लेयर उठाएंगे और हाथ की मदद से इसे ट्विस्ट करते हुए एक शेप में तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर एक स्नैक की शेप हमने तैयार कर ली है, बाकी के स्नैक्स भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे ट्विस्ट की शेप में स्नैक हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसे फ्राइंग की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर ऑयल शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मीडियम आंच पर ऑयल को हम पहले गर्म कर लेंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। ऑयल के अंदर एक एक करके स्नैक्स को इस तरीके से डालते जाएंगे। अब लो से मीडियम आंच पर स्नैक्स को हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट हम एक साइड को देंगे। जब एक साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड हम पलट देंगे। मज़ेदार से इस स्नैक्स को हमने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, बस बिल्कुल हल्का सा गोल्डन कलर जब इसके ऊपर आ जाए तो इसे ऑयल में से हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इस रमज़ान आप लोगों ने एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।